अच्छा जी, यहाँ से हम लोग एक पिक्चर ले लेते हैं कोई सी। इस वाली पे हम लोग काम कर रहे हैं पिछले चंद दिनों से। कॉपी इमेज, फोटोशॉप में आए, कंट्रोल एन प्रेस किया, नया डॉक्यूमेंट हुआ, क्रिएट कर दिया। या एंटर प्रेस करेंगे और इधर आके आप सिंपली प्रेस कर देंगे कंट्रोल वी। दो डोर है, कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। कल मैंने आप लोगों को स्टेप 1 में बताया था कि सबसे पहले आपने इसको डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल आई से इसको इन्वर्ट करना है, नॉर्मल में जाके विविड लाइट में जाना है, फिल्टर में आपने हाई पास में जाना है, अदर हाई पास, ओके, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर। इसकी वीडियो बनी हुई है, जो दो नए हैं उनको मैं बाद में सेंड कर दूंगा। इफेक्ट वो मास्क लगाया, कंट्रोल आई किया, बी प्रेस किया, ब्रश टूल आ गया। जो एरियाज आपने साफ़ करने थे उधर सिंपली आपने ब्रश को फेरा और वो आपके सारे के सारे एरियाज साफ हो गए। काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब आपने जे प्रेस किया, जे प्रेस करने के बाद आपने ले लिया स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट दबा के रखा, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको कर दिया मर्ज लेयर्स। अब जो आपने बी टूल लिया हुआ है इसको जूम किया कंट्रोल स्क्रॉल अप की मदद से, और ये आपने जो एरिया, सॉरी माय मिस्टेक, जो एरियाज आपने साफ़ करने थे वो मैंने आपको बता दिया। ये तो था हमारा रिकैप। अब शुरू होता है आज का लेक्चर। हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो आजकल गर्मी बड़ी है, सारों के रंग काले पड़ जाते हैं। आप लोगों से बात तो नहीं है, नज़र आ रहा है। तो इसके लिए अब हम गरीब लोग क्या करते हैं, जो फेयरनेस क्रीम नहीं अफोर्ड कर सकते, वो फोटोशॉप के पास आते हैं और इसने हमें दो टूल दिए हैं। एक टूल आपके लिए, एक टूल आपके दोस्तों के लिए। जो टूल आपके लिए है वो आपको गोरा करेगा और जो टूल आपके दोस्तों के लिए है वो उनको काला करेगा। टूल का नाम है बर्न टूल और डॉज टूल। नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है फोटोशॉप में। क्यों? फोटोशॉप चीज़ें इधर उधर करता रहता है, सिंबल्स इधर उधर करता रहता है। क्या चीज़ वो नहीं बदलता? चीज़ों के नाम वो कभी नहीं बदलेगा, उनकी जगह है वो बहुत बदलता है। जब उसका दिल करता है एक चीज़ को उठा के उधर से उधर फेंक, उधर से उधर फेंक। नाम है टूल का बर्न टूल। बर्न चीज़ें जल के काली हो जाती हैं। बर्न टूल का काम क्या है कि वो चीज़ों को काला कर देगा। डॉज टूल, डॉज का मतलब होता है किसी को डॉज लगाना। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, बच के निकलना, कट कराना। आम लैंग्वेज में डॉज का अगर आपने कॉन्सेप्ट लेना हो तो अगर कोई आपको बाइक पे कट करा के जाए तो दे हैव डॉज्ड यू, उन्होंने आपको डॉज किया है। तो डॉज टूल क्या करता है? आपको गोरा करता है। अब ये लड़का है टू मच गोरा, मैंने इसकी स्किन टोन को डार्कर करना है तो मैं टूल लूंगा डॉज। इसका शॉर्टकट है जी ओ। मैं ओ प्रेस करूंगा, टूल आ जाएगा जी डॉज टूल। मुझे नहीं चाहिए डॉज टूल, मुझे इसके नीचे वाला चाहिए बर्न टूल। बर्न टूल लिया। अच्छा जी, ये दिए हुए ब्रश के साइज। यहाँ से आपने ब्रश ले लेना है और ऐसा ब्रश लेना है जिसकी, अगर आप गौर करें तो ये नजर आ रहा होगा साइज, और साइज के नीचे लिखा हुआ है हार्डनेस। एक ऐसा ब्रश लेना है जिसकी हार्डनेस आपने फुल कर दी हुई हो। ये देखें जी, अगर कोई ब्रश जिसकी हार्डनेस थोड़ी हो, ऐसा ब्रश नहीं चाहिए, मैक्सिमम हार्डनेस वाला ब्रश चाहिए। साइज जी, साइज आपने हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका रख लेना है। वही रूल्स हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं कर देना इतना कि ऑकवर्ड लगे और इतना छोटा भी नहीं कर देना कि अजीबोगरीब सी लुक आए। अब इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है? इसको अप्लाई करने का तरीका ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आपने बारी बारी नहीं अप्लाई करना। मैंने आपको जब पढ़ाया था अपना, क्या नाम है उसका, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, तब मैंने आपको कहा था कि इसको बारी बारी करो, छोटे छोटे एरिया पे मुसलसल करो। इस टूल में आपने अपने डिजायर्ड एरिया को एक सिंगल कॉन्टिन्यूस स्ट्रोक के अंदर करना है। अगर बीच में ये कहीं पे टूट जाए तो उसको रिवर्स जाके ठीक नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक बार जब आप इसको दोबारा फेरेंगे, रंग जो उसका शेड है वो मजीद गहरा हो जाएगा। ओके हो गया जी? तो आपने इसको एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रोक के अंदर मूव कराना है और मेक श्योर करें कि कहीं पे भी आपके एरिया में डबलिंग ना हो रही हो। ठीक है जी? जहां पे डबलिंग होगी वहां पे कलर ज्यादा डार्क हो जाएगा और वो फिर आप नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये
एडिटिंग हुई है, ठीक है जी। ऑल दो इसमें 7100 मसले हैं इस एडिटिंग में, ऑल दो इस एडिटिंग में काफ़ी मसले हैं। ये देखो, ये मैं बात कर रहा था कि जहाँ जहाँ डबल लाइन लगी हुई होगी उधर ये देखो ओरिजिनल इमेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ओरिजिनल इमेज थी और ये इसकी एडिटेड इमेज है। ओके जी, इतनी जल्दी नहीं होता और ना ही इतनी ये तेज़ी से आप अगर कहें कि मैं एक बार इसको अप्लाई करूँ ये हो जाएगा। गलती होगी मेरे से एक, अब यहाँ पे ये एक्सपोजर है कि आपने इसको कितना काला करना है। अगर मैं एक्सपोजर ज़्यादा कर दूंगा तो ये देखें जी ये ज़्यादा काला हो रहा है। मिड टोन, शेडोज, जी हम तो करा देते हैं सर, हम किस लिए बैठे हुए हैं, ये लो। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग एक बात है, देखो मुझे उसके कहने से ख्याल आ गया कि बर्न टूल का असल काम काला करना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए कहा है उसका काम काला करना है। बर्न टूल का असल काम है डार्क कर देना, गहरा रंग कर देना। अब देखो इसने, मैंने आप लोगों को जब मैंने सारी वो आपको सेटिंग्स सब टेक्नोलॉजीज या पॉइंट्स पढ़ाए थे इमेज एडिटिंग के, मैंने उसमें कहा था कि हम उसमें फॉक्स मेकअप करते हैं, झूठा मेकअप। तो अभी ये देखो मैं रेंज में आता हूँ, शेडोज में आता हूँ, जो अपना ब्रश है इसका साइज मैं इसके होंठों के जितना कर लेता हूँ। ओरिजिनल इमेज देखें, एडिटेड इमेज देखें, मैं इसकी आंखों का रंग प्रोमिनेंट कर सकता हूँ। इसके ये वाले जो शेडोज हैं, जॉ शेडोज इसको बोलते हैं, इनको मैं इन पे काम करके इनका रंग तेज कर सकता हूँ। ऑल्दो इस पे ये काफ़ी 1.5 घंटे का काम है, बारीक 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 एडिटिंग करना। ओके जी, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट अगर मैं आपको पाकिस्तानियों पे लगा के दिखाऊँ तो पाकिस्तानियों पे ये हैरत अंगेज तौर पर काफ़ी कारआमद है। मैंने क्या लिख दिया, शर्त ये है कि तस्वीर समवट नेचुरल हालत में हो। इस तरह की तस्वीरों पे लगाएंगे जो पहली स्नैपचैट से हैवीली फिल्टर्ड है, इन पे ये तरीका काम नहीं करेगा। इसको यूज किया जा सकता है, कॉपी इमेज किया और इसको मैं लेके आ गया फोटोशॉप के अंदर। टूल में ये यूज कर रहा था बर्न। इसको मैं जितना ज्यादा फेरता जाऊंगा कलर उतना ज्यादा डार्क होता जाएगा। ठीक हो गया, कलर उतना ज्यादा बर्न होता जाएगा दूसरे लफ्जों में। ओके हो गया। इसके साथ वैसे इसके ऊपर जो मुझे टूल यूज करना चाहिए वो इसका छोटा भाई है, दैट इज डॉज टूल। डॉज टूल क्या करता है, ये आपको डॉज लगाने के काम आता है। ले जी, फायजा ब्यूटी क्रीम, ज्यादा अगर इसको गोरा कर देना है तो फिर ये नूरी मखलूक बन जाएगी और इसके क्या हो सकता है आर पार भी नजर आना शुरू हो जाए। तरीका इसका वही है। अच्छा, इस ब्रश को आप मल्टीपल स्ट्रोक्स में कर सकते हैं। बर्न को आपने मल्टीपल स्ट्रोक्स में बार बार नहीं करना, उसको सिंगल ही लेके चलना है। ये वाला जो ब्रश है इसमें अगर आप चाहें, आपको ज़रूरत महसूस हो रही है किसी एरिया में, तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। जो एरिया ज़्यादा डार्क है उनको आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी नहीं करना एक एरिया इतना ज़्यादा कर दिया कि वो उसको क्या बोलते हैं, लेप्रोसी उसको इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में मेरे ख्याल है चेचक को, जो लोगों के मुंह पर सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़े होते हैं, कहीं कहीं स्किन ब्राउन होती है, कहीं कहीं वाइट दाग होते हैं, वो वाला वो बीमारी ना लगना शुरू हो जाए। इस बात का भी ख्याल रखना, कुछ वो इस तरह से बनेगी। फुलवेरी इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं। नहीं, ये मैंने आपको 2 टूल्स बताए, काम अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ। इसी टेक्नोलॉजी में अगर मैंने आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी, उसको बोलते हैं सैलून ट्रीटमेंट। उसको भी कर लेते हैं आज। किसको यूज़ करें हम लोग,
और मुस्तफ़ा की पिक्स अच्छी, हाँ ये ठीक है। तस्वीर की क्वालिटी नहीं अच्छी, जो भी तस्वीर लें ये नहीं, ये नहीं चाहिए ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपनी तस्वीरें देख के इस तरह का बिहेव करोगे। कॉपी इमेज और फोटोशॉप में मैं इसको ले आया और स्क्रॉल अप किया। ये इसकी जो एरियाज़ हैं इसको मैंने जो क्या इसको बोलते हैं शेप को, ये मैंने क्लियर करनी है। इसके लिए मैं टूल यूज़ करूँगा, दो टूल यूज़ करूँगा। उसका नाम है, पहले टूल का नाम है पैच टूल, जे इसका शॉर्टकट है। पैच टूल मैंने लिया और इसको कर दिया मैंने सेलेक्ट डेस्टिनेशन। जो एरिया मैंने क्लियर करना है उसको बड़ी एहतियात से बड़ा ज़्यादा जूम करके, देखिए इतना जूम करना है कि मुझे बॉक्स हैं ये नज़र आना शुरू हो जाए। इसको मैंने सेलेक्ट किया ऐसे छोटे से एरिया को, और इसको इसके पैच सोर्स इसको बिल्कुल इसके साथ वाला कर दिया। अभी ये ठीक नहीं हुआ, अब इसकी तरफ थोड़ी देर बाद आएंगे। इसको आपने दोबारा लेना है और बिल्कुल जो इसके साथ वाला एरिया है उसकी तरह का कर देना है। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट काम करना है। एक बार आपने सारी लाइन साफ कर लेनी है, उसके बाद आप फिर से जो स्टार्टिंग एरिया था, जी नहीं की कोई नहीं है, फ्री हैंड है बस, ऐसे एक बार फिर से नहीं साफ हो रहा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वाले में आए, पैच टूल, जे प्रेस करेंगे, जे प्रेस करके ये थोड़ी देर दबा के रखेंगे, ये पड़ा हुआ है पैच टूल। कंट्रोल डी किया, थोड़ा सा एरिया मजीद सेलेक्ट किया, नहीं जी, जो एरियाज आपको डार्क डार्क लग रहे हैं उनको आपने खत्म करते जाना है। ऑल्ट स्क्रॉल आउट की मदद से आप, ऑल्ट स्क्रॉल डाउन की मदद से सॉरी आप इसको जूम आउट करेंगे। ओरिजिनल पिक्चर से आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं। ये ओरिजिनल पिक्चर थी, ये एडिटेड पिक्चर है। ओके जी, लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी मज़ीद डिटेलिंग हम लोगों ने करनी है, असल से बेहतर नकल बनानी है। अभी भी ये ब्लैकिश स्पॉट्स हैं, इनको हमने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसके लिए मैं टूल यूज़ करूँगा, टूल का नाम है, अल्लाह का भला करे, इसके ऊपर ही दिया हुआ है हीलिंग ब्रश टूल। आपने हीलिंग ब्रश टूल ले लेना है, लेयर सेलेक्ट करनी है, ब्रश का साइज़ आप लोगों ने छोटा कर लेना है, यहाँ से काफ़ी छोटा आपको करना पड़ेगा ब्रश का साइज़। 3 पॉइंट ब्रश का साइज़ है। आपने अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट दबाना है और दबा के रखना है। आप देख सकते हो कि एक प्लस आपको नजर आ रहा है, ये देखो। आपने जहां जो एरिया आप साफ कर रहे हो उसके पास वाले एरिया पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने इस ब्रश को जो ब्लैक एरिया है उसके ऊपर फेरना है। थोड़ा मैं दूर से लेके आता हूँ इसको, कलर को। जो ब्लैक एरियाज हैं ऑल्ट दबा के रखना है, क्लिक, ऑल्ट दबा के रखना है, क्लिक करना है, क्लिक के बाद ऑल्ट छोड़ देना है। दोबारा सुने, ऑल्ट दबा के रखना है, क्लिक करना है और उसके बाद ऑल्ट को छोड़ देना है। लेफ्ट क्लिक के बाद ऑल्ट छोड़ना है, ऑल्ट छोड़ के लेफ्ट क्लिक नहीं करना। नहीं जी, ये जो डार्क एरिया है इस तरीके से आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके एकदम करने की कोशिश करेंगे नहीं होगा। जूम बहुत ज्यादा करना है और बहुत थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको क्लियर अप करना है। एक बार में नहीं होगा, कई बार आपको करना पड़ेगा। जितना ज्यादा ये काम है, ये तकरीबन अगर मैं स्पीड से करूं तो आधा घंटा लगेगा, आप लोग करो तो आप लोग तकरीबन इसका डबल टाइम लोगे, 1 घंटे तक लोगे अगर आपको रिजल्ट चाहिए। ये देखो जी, अब मैं इसको ऑब्जर्व करने लगा हूँ 100% पे। ये मेरी ओरिजिनल पिक्चर थी और ये मेरी एडिटेड पिक्चर है। काम लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ। फिर अब आपने जूम करना है, अब आपने इसको जूम करना है तकरीबन 300% तक, 2 से 300% तक आपने इसको जूम करना है। इसके बाद आपने आ जाना है टूल में, ब्लर टूल में। क्या नाम है जी टूल का? ब्लर। ब्लर का मतलब होता है धुंधला कर देना। असल और नकल को आपने धुंधला कर देना है। जो इलाके आपको लग रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे महसूस हो रहा है कि एडिटिंग हुई हुई है, उसको आपने थोड़ा सा ज्यादा ब्लर करोगे
ज़्यादा हो जाएगा, मामूली मामूली सा ब्लर कर देना है। और आखिरी स्टेप की तरफ चलते हैं। आखिरी टूल है स्मज टूल। स्मज कहते हैं धब्बा लगाने को। जैसे ये जो निशान फैला है ये मैंने स्मज कर दिया है, मैंने थोड़ा सा रंग लिया और उसको फैला दिया। दिस इज कॉल्ड स्मजिंग, धब्बे लगा देना। आप लोगों ने टूल ले लेना है स्मज टूल, और स्मज टूल की मदद से ये जो रंग है, ये देखो ये रंगों के साथ क्या करता है, रंग को लेके सारी तरफ फैला देता है। आपने इसको मिक्स कर देना है आपस में, जहां जहां से आपको ज़रूरत लग रही है, जहां जहां पे आपने ये रंग पहुंचाना है। इतना तेज़ नहीं, इसको तेज़ी से यूज़ नहीं करना कि ये जो होंठ हैं ये ख़त्म हो जाए। जब मैं इसको 100% पे आप ऑब्जर्व करूंगा, और ये देखें ये मेरी एडिटेड पिक्चर थी, और सॉरी ओरिजिनल पिक्चर थी, और ये मेरी एडिटेड पिक्चर है। आगे बात की समझ, किस तरीके से ये काम आपने करना है। ओके हो गया। एक मैं आपको बात और बता दूं, मेरे जहन में आ गई है। मैंने आपको जब मैं आंखों का कलर चेंज करना सिखा रहा था तब मुझे बतानी चाहिए थी, लेकिन वो मेरे जहन में नहीं रही। इसके पिक्चर में देखते हैं, इसकी आईज नहीं ठीक आ रही। आप लोगों को अगर याद हो, मैंने आप लोगों को सिखाया है मैं आंखों का कलर किस तरीके से चेंज किया जाता है। मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज किया और फोटोशॉप में आ गया। मैंने आंखों को सेलेक्ट करना है, टूल मैंने लेना है इलिप्टिकल मार्की टूल, ऐड टू सिलेक्शन। जो आंखों का एरिया है उसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है। पहली बार में नहीं सिलेक्ट होगा, दूसरी बार में कर लेना है, दूसरी बार में नहीं सिलेक्ट हो रहा तो तीसरी बार में कर लेना है। ये जो ब्लैक एरिया है इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने जहाँ पे हम लोग टी शर्ट का कलर चेंज करने आए थे उधर ही आ जाना है आपने ह्यू सैचुरेशन में। ह्यू सैचुरेशन पे आपने क्लिक कर दिया। ये स्क्रॉलर है हमारे पास ह्यू का, इसको सिंपली आप मूव करेंगे, नहीं जी आंखों का रंग बदला जा रहा है। ये जो थोड़ा सा ब्लैक वाला एरिया ऊपर आ गया, इसका मैं आपको हल बता देता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने आपको मास्क पढ़ाया था। ब्लैक, जो चीज़ें ब्लैक होती हैं वो हाइड होती हैं, और जो चीज़ें वाइट होती हैं वो शो हो रही होती हैं। तो उसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए कितने वीडियो सैचुरेशन, ह्यू सैचुरेशन, ये मैं स्क्रॉलर मूव कर रहा हूँ, ये रंग आ रहे हैं। ये मैं इसको पर्पल रखता हूँ क्योंकि ये मुझे मोस्ट प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ जी, मैंने बी प्रेस किया, ब्रश टूल आ गया और मैंने अपना फोरग्राउंड कलर कर दिया ब्लैक। और ये जो एरिया है इसके ऊपर मैंने सिंपली फेरा, नहीं जी चला गया। अब ये जो आपको आंखें दो रंग की लग रही हैं, इसका हल ये कि आप इसको यहाँ से कलराइज कर दें। कलराइज करेंगे तो ये एक रंग का हो जाएगा सारा। अब आप इसको अपनी मर्जी का कोई भी रंग दे सकते हैं, नीचे वाली दोनों चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात की समझ। चार बातें मैंने आज आप लोगों को करवाई हैं। पहली बात मैंने आपको रिवाइज करवाया कि किस तरह स्किन को हील किया जाता है, क्लेंज एंड क्लीन किया जाता है। दूसरी बात मैंने आपको करवाई कि किस तरीके से आपने उसको स्किन टोन को चेंज करना है। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आपने बेसिक सैलून ट्रीटमेंट देना है। जो आउटग्रोथ्स होती हैं, फेशियल आउटग्रोथ्स होती हैं, उनको आपने ख़त्म करना है। और चौथा काम मैंने आपको दोबारा से बताया कि आंखों का कलर किस तरीके से चेंज किया जाता है। मुझे ज़ाती तौर पे ये तरीका पसंद है क्योंकि इसमें अगर बाद में भी कस्टमर डिमांड करे उसको आंखों का रंग पसंद ना आए तो आप इसको सिर्फ पल्स स्लाइडर की मदद से चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज कलर थ्योरी, कलर थ्योरी क्या होती है और कलर थ्योरी का इस्तेमाल करके किस तरह हम लोग पिक्चर्स की कलर करेक्शन करते हैं, पिक्चर के रंग किस तरह दुरुस्त किए जाते हैं। और अहम सवाल के पिक्चर के रंग दुरुस्त करना क्यों ज़रूरी है, क्या ऐसी मालूमात हमें पड़ी है कि हमने पिक्चर के रंग दुरुस्त करने हैं। ओके हो गया। ये थी हमारी आज की चंद बातें। इनके मुताल्लिक कोई सवाल है तो कोई बात पूछ सकते हैं।